आपको लेकिन पता होगा ना कि आपके और सोनम के पॉलिटिकल लिंकेज को बहुत ध्यान से देखा जाता है, और आपके जो एक्टिविज्म से जुड़े कन्विक्शंस हैं, जो आपकी उसको कहते हैं दृढ़ इच्छा शक्ति, जो वो एक ख़ास पॉलिटिकल पार्टी, और मुझे नाम लेने में कोई गुरेज नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट जाते हुए दिखते हैं। और कई कई बार लोग इक्वेशन बनाते हैं इस बात से भी कि जब आपके वकीलों का जिक्र होता है, आपके वकीलों का जिक्र हो कि ये लोगों का कन्विक्शन स्ट्रांग होता है क्योंकि आपके वकील सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल हैं, आपके वकील विवेक तनखा हैं, और इनके जो राजनीतिक संबंध रहे हैं जिन राजनीतिक पार्टियों के साथ, और फिर आपका जुड़ाव देख के इक्वेशन बनता है कि क्या सोनम वांगचुक और गीतांजलि आंगो एक एंटी बीजेपी स्टैंड लेके चल रहे हैं। इसलिए मैंने पीएम मोदी वाला सवाल पूछा, और इसलिए मैं इस सवाल से एक्सटेंड कर रहा हूँ जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि कपिल सिब्बल जी और तनखा जी ने हमारे केसेस को प्रो बोनो बेसिस पे लिया। और मुझे वो एज कांग्रेस एमपी या कांग्रेस के मिनिस्टर अर्स्टवाइल के बजाय वो एक सीनियर लॉयर के जैसे वो ये केस हैंडल कर रहे हैं। और एक प्रोफेशनलिज्म होता है कि एक लॉयर इस केस में मेरिट देखता है कि नहीं। तो वो कोइंसिडेंटली वो कांग्रेस को बिलोंग करते हैं, लेकिन उनके काफ़ी कपिल सिब्बल जी नॉट इन कांग्रेस एनीमोर। हाँ, तो उनके और तनखा जी के भी बहुत मॉडरेट व्यूज़ हैं अबाउट मोस्ट थिंग्स, यू नो। सो ये डेलिबरेटली हम ये चाहते हैं, सोनम और मैं दोनों, कि पूरे भारतवासियों के लिए कि इशू बेस्ड रहना इम्पॉर्टेंट है, यू नो। पार्टी आइडियोलॉजीज, वो वाजपेयी जी का बहुत फेवरेट वो है ना, जहाँ वो कहते हैं कि पार्टीज तो आएंगी जाएंगी, सरकारें आएंगी गिरेंगी, यू नो, पर देश को आगे बढ़ते रहना चाहिए। जिसके बाद शायद वाजपेयी जी ने इस्तीफा दे दिया था। हाँ, तो देश हित को ऊपर रखना सोनम का और मेरा हमेशा से ये मकसद और मुद्दा रहा है। काफ़ी सारे बीजेपी की जो आइडियोलॉजीज़ है उसके साथ हम अलाइन करते हैं, जो नेशन बिल्डिंग के साथ जुड़ी हुई हैं। जो मैंने आपको उदाहरण दिए, पूरा देश वेट कर रहा है कि चाइना से वो शिफ्ट करे मैन्युफैक्चरिंग किसी और कंट्री में। तो मेक इन इंडिया एक बहुत अच्छा वो था इनिशिएटिव और स्लोगन, क्योंकि भारत को बनाना चाहिए, इनफैक्ट उसको आगे हमें ले जाना चाहिए। डिज़ाइन इन इंडिया भी होना चाहिए, जो कि हम उस पर काम करते हैं ना, हम अपने प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करते हैं। सिमिलरली इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को ढूंढना, यू नो, वो तो 30 सालों से सोनम भी वो कर रहे हैं, मैं भी श्री अरबिंदो को पढ़ के कर रही हूँ। तो जो बीजेपी कह रहा है उसके साथ अलाइन होता है कि हमें वेस्ट से नहीं इंपोर्ट करना चाहिए हमारे सारे सॉल्यूशंस, हमें इंडियन नॉलेज सिस्टम्स को लेके अपने खुद के सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल, आर्किटेक्चरल, टेक्निकल सॉल्यूशंस बनाने चाहिए। तो इसमें तो बिल्कुल आइडियोलॉजीज़ एक साथ मिलती हुई दिखाई देती हैं बीजेपी की और जो भी हम इतने सालों से काम कर रहे हैं। How much you're hopeful? This is the last question. How much you're hopeful? What goes in the Supreme Court? जो हो रहा है उसको लेकर कितना होपफुल है? अगर ये मेरिट पे केस लड़ा जाए और फेयरनेस और जस्टिस के साथ हो, तो ये तो ओपन एंड शट केस है। इट इज़ क्लियर कि जो भी वीडियोस का जिक्र है उसमें वो ट्रंकेटेड वीडियोस हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हैं, एक नैरेटिव बनाया है और वो सब है, और ये तो क्लियरली प्रूव हो सकता है। पर इसमें ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक लीगल केस ही नहीं है। इसके पॉलिटिकल ओवरटोन्स हैं, इसके कमर्शियल, इंडस्ट्रियल यू नो इंटरेस्ट हैं, इसमें बहुत सारे इसमें इंटरेस्ट हैं। तो ये इतना इजी नहीं है। तो अगर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लीगल केस होता तो ओपन एंड शट केस है, इसको 100 दिन लगने ही नहीं चाहिए थे। ये फर्स्ट 1-2 हियरिंग में हमारे फेवर में ये क्वॉश हो जाना चाहिए था, क्योंकि किसी भी एंगल से सोनम देश के लिए खतरा नहीं है। NSA टेररिस्ट और स्मगलर्स के लिए यूज़ होता है, जो देश के लिए एक प्रॉब्लम होते हैं, देश के नेशनल इंटरेस्ट के लिए। सोनम हैज़ ऑलवेज, उन्होंने देश के नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम किया है, लोगों को जोड़ने की बात की है हमेशा, और लोग देश को आगे एजुकेशन
इनोवेशन से आगे बढ़ाने की बात की है। और इस वेरी गवर्नमेंट के एनर्जी मिनिस्टर ने और टूरिज़्म मिनिस्टर ने हमारे इनिशिएटिव्स को सराहा भी है, अवार्ड्स भी दिए हैं। और जब हमने सोनम ने ट्वीट किया था कि ये एयरपोर्ट पैसिव सोलर नहीं बन रहा, तो पीएमओ ऑफिस से डेप्यूटी सेक्रेटरी को फ्लाई किया गया था कि सोनम से डिस्कस करो। तो ऐसा नहीं है कि ये गवर्नमेंट को भी नहीं पता कि सोनम देश हित के लिए काम करते हैं और पॉजिटिव हैं। बस इस बात पे एक स्टैंड ऑफ हो गया है कि जो कि एक डेमोक्रेटिक राइट होना चाहिए किसी भी रीजन का कि अपना लेजिस्लेचर खुद चुने, अपनी स्टेट के डिसीजंस खुद बनाएं। और जहां 95% से 98% जनजातीय लोग हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब लोग हैं, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि उसके जलवायु के संरक्षण के लिए एक अलग 6 शेड्यूल होना चाहिए। तो इस सिर्फ बात पे वो है डिफरेंसेस। पर मेरा कहना ये है कि ये डिफरेंस पावर यूज़ करके किसी को जेल में बंद करके इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, ये और मुद्दा बिगड़ता जाएगा। ट्रू डेमोक्रेटिक स्पिरिट में डायलॉग के साथ, डिस्कशन के साथ इसको ख़त्म किया जाएगा तो ये सब के लिए सही रहेगा, लद्दाख के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी और डेफिनेटली सोनम और हयाल के लिए भी। मौसम ठंडा हो सकता है मगर मस्ती ठंडी नहीं होनी चाहिए। नए साल में रजाई में कुनकुनाते हुए दुबकना नहीं है। शुरुआत होगी बहुत सारे फन के साथ। दिन होगा शनिवार का 10 जनवरी 2026 को आपके फेवरेट स्टार्स के साथ पटना के बापू सभागार में जमेगा लल्लन टॉप का बिहार अड्डा। खेली जाएगी क्विज, आएगा बहुत मजा। और यहाँ आने के लिए आपको सिर्फ फ्री में रजिस्ट्रेशन कराना है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? thelallantalk.com पर जाइए, बैनर पर क्लिक कीजिए और आ जाइए बिहार अड्डा में।